सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कृतार्थ मेलकानी और आज का ये वीडियो हमारे क्लास 12th में जितने भी आप लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और वो इसलिए बिकॉज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की रहनी चाहिए इन जो प्रिपरेशन का टाइम आप लोगों को मिला है इसमें। तो देखो, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए, ऐसा मैं कहीं पर नहीं है कि ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए जिनका मतलब कंप्लीट सिलेबस हो चुका है या फिर जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। आप सभी लोग इसे देख सकते हो और ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक गाइडेंस मिलने वाली है इसमें। वो ये कि सबसे पहला देखो, एक तरह से आप लोगों का जो शेड्यूल होना चाहिए ना, वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि आप लोग सभी लोग, देखो मैं सभी से कह रहा हूँ, मतलब सभी से मतलब भले ही आपने प्री बोर्ड्स में आप लोगों का स्कोर हाईएस्ट ही क्यों ना रहा हो, एक बार एनसीईआरटी रीडिंग खासकर ज्योग्राफी के लिए आप सभी को करनी है। तो आप शेड्यूल आप जो बन सकता है वो इस तरह से बना सकते हो कि आप नेक्स्ट जो 2 दिन हैं, आज भले ही आप लोग नहीं पढ़े हो, डजेंट मैटर, तो कल से 4th एंड 5th आप फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को दो। और ये जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी आपकी 4th एंड 5th 2 दिन में कंप्लीट करने का ट्राई करो। और इसमें जाओ कैसे आप, तो देखो आप सबसे पहले इजी टू डिफिकल्ट चैप्टर्स में जाओ। डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं नहीं, बट थोड़े से लेंदी चैप्टर, जो चैप्टर 5th है फंडामेंटल बुक का, वो थोड़ा लेंदी है। तो आप क्या कर सकते हो, कल 4th है, कल सुबह से आप पढ़ने बैठना है या फिर जैसा भी आपको ठीक लगे, आपका शेड्यूल जो बना हो, तो आप पढ़ो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर पॉपुलेशन और आपका 4th चैप्टर। अगर हो सके तो कल के दिन वो पढ़ लेना, ह्यूमन डेवलपमेंट। एंड ऐसा नहीं कि केवल पढ़ना है, उसके पीछे जो बैक एक्सरसाइज में आप लोगों के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उन्हें खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। मेरी एमसीक्यू सीरीज देखोगे आप लोग तो उसमें आप लोगों को सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट फिर भी आई वांट कि आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो उन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप लोगों का ये चैप्टर्स हो गए और इन चैप्टर्स में यार जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों की जो एक रीजनल अप्रोच, आपकी रीजनल एनालिसिस, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ये वाली जो एक टेबल बनी है आप लोगों की फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ साथ आप लोगों का रेड्जल, सैंपल और पॉल विडार डी लाप्लास ने क्या अपनी डेफिनेशंस में कहा ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, वो अगेन इंपॉर्टेंट है। एंड विद दैट यू हैव बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, मार्क्सियन स्कूल ऑफ थॉट। तो आपको पता होना चाहिए कि किस स्कूल ऑफ थॉट ने क्या क्या अपनी राय रखी, मतलब क्या ओपिनियन है उनका। तो फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेकंड में हम आते हैं तो देखो, उसमें जो आपकी फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है कि लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी हो गया, आपका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गया, और कटांगा, जाम्बिया, कॉपर बेल्ट जो आपकी है वहाँ क्यों इतनी पॉपुलेशन है, और आपका जो ओसाका रीजन है वो क्यों इतना आप लोगों का मतलब वहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है। तो ये आपका फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आप मतलब ऐसा क्यों है कि जो ओसाका रीजन है, कोबे ओसाका रीजन, उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दिस इज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बन सकते हैं। और उसके साथ साथ सेकंड चैप्टर में आपका इंपॉर्टेंट बनता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी वाला क्वेश्चन, और उसके लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उस थ्योरी में है क्या, ठीक है। मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने उसमें कंप्लीट वीडियो बनाया है, रिलैक्स चिल, बिल्कुल आपने नहीं भी पढ़ा तो वहाँ से समझ सकते हो उसे, ठीक है। अब हम आते हैं आप लोग का 4th ह्यूमन डेवलपमेंट में। 3rd चैप्टर नहीं आ रहा आप लोगों के टर्म 1 में, तो 4th चैप्टर आप लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट है यार। उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट में ना जितनी आप लोगों की इनकम अप्रोच है, आपकी सस्टेनेबिलिटी अप्रोच है, आपकी लेबर अप्रोच है, लेबर अप्रोच इन द सेंस जो ILO ने दी थी, उन सबको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना कि मतलब बेसिक नीड्स अप्रोच क्या थी, और उसके साथ साथ 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होते हैं, वो की एस्पेक्ट क्या होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, किसी भी कंट्री या किसी भी रीजन का ह्यूमन डेवलपमेंट देखने के लिए। तो ये चीज़ें आप लोगों की ह्यूमन डेवलपमेंट वाले चैप्टर में है। उसके साथ साथ महबूब उल हक जो थे और अमर्त्य सेन थे, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, कैसे इन्होंने HDI बनाया, किस ईयर में जाके इन्होंने HDI इंडेक्स तैयार किया, ये सभी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और नाउ कमिंग टू आप लोगों का चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़, तो यार ये आप लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, खासकर उन बच्चों को अगर आप लोग इसे पहली बार पढ़ रहे हो। पहली बार आप लोग पढ़ोगे लगेगा कि यार ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, डिफिकल्ट चैप्टर है, बट एक बार मतलब 2 बार रीड कर लेना है इसको अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है, बिकॉज इससे जो आप लोगों की चैप्टर के बनने की पॉसिबिलिटी है ना बहुत ज़्यादा है, बिकॉज लेंदी चैप्टर है थोड़ा सा, और आप लोग सैम्पल पेपर में भी देखोगे तो इससे अच्छे खासे आप लोगों के 3-4 क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों का विटिकल्चर क्या होता है इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग है ना, आप लोगों का कोऑपरेटिव फार्मिंग हो या फिर आप लोगों का कोलखोज मॉडल क्या था, तो ये सभी चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। और उसके साथ साथ डेयरी फार्मिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप लोगों का जो नेक्स्ट आता है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, उसमें क्या है, हर एक जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर दिया है ना, दिस यू शुड नो, ठीक है। हमारा फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी आप कल और परसों 2 दिन में कंप्लीट कर लोगे। और कहीं पर डाउट आए बिल्कुल यार कमेंट करके पूछो, मैं आप लोगों को चैप्टर की एक लाइन भी बताऊंगा। अगर आप लोगों को कोई लाइन में डाउट आ रहा है नीचे कमेंट कर दो, मैं उसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा आप लोगों को, ओके। तो आप लोगों का ये था फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का। अब नेक्स्ट अब हम आते हैं 6-7 पर, डेट यानी 6-7 दिसंबर। ये 6-7 दिसंबर आप लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अब कर ली। अब आप आओगे इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में। तो ये जो इंडिया ज्योग्राफी वाली बुक है आप लोगों की, ये भी आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप
आप 2 दिन दो और इसे आप लोग कैसे करोगे। सबसे पहला इसमें चैप्टर है पॉपुलेशन वाला, ठीक है, पॉपुलेशन वाला। तो इसमें आप लोगों को एक कोहेरेंस मिलेगी, एक आप लिंक कर पाओगे आपने जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ा। इसीलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पहले इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी पे जाओ, बिकॉज क्या है ना कि आप इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी पहले जाओगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो आप सोचोगे क्या है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो नेचुरल ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो क्या होती है, तो ऐसा ना हो, इसलिए फंडामेंटल्स ही पहले कीजिएगा। तो और 6-7 को आप लोग सिंपली इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में आइएगा। तो इसमें जो पहला चैप्टर है उसमें आप लोग का डेटा बहुत ज़्यादा है कि फॉर एग्जांपल मोस्ट अर्बनाइज स्टेट इन इंडिया। और हाँ, यहाँ पर आप लोग एक और चीज़ करते हो कि आप गूगल पर सर्च करते हो, कोई नीति आयोग की रिपोर्ट को कोट करके कमेंट करते हो कि भैया आपने गलत बताया था, गोवा अर्बनाइज स्टेट नहीं है इंडिया का। देखो क्लियरली एक चीज़ समझो, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, वो आप लोगों का 2011 सेंसस के बेस पर डेटा दे रही है और एनसीईआरटी बुक है तो मार्किंग स्कीम उसी पे बेस्ड होती है। तो आप लोगों का जो मार्किंग स्कीम जाती है एंड पेपर भी बनता है ना, उस पर भी आप लोगों का क्वेश्चन अगर आए मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया तो इट विल बी गोवा ओनली। आप पीछे अपेंडिक्स चेक कर सकते हो अगर आपको मेरी बात सही नहीं लग रही कि भैया गलत बोल रहे हैं, आप पीछे सेंसस का डेटा आप लोगों को मिल जाएगा जहां आप देख सकते हो कि अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में इंडिया के। तो ये चीज़ आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर में रहती है। और फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों की यार 2 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ का भी मेंशन है। सबसे पहले नेशनल यूथ पॉलिसी है और एक आपकी एंटरप्रेन्योरशिप वाली पॉलिसी भी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसमें क्या था। स्किल डेवलपमेंट वाली पॉलिसी किस ईयर लॉन्च हुई थी और नेशनल यूथ पॉलिसी क्या है, एंड यू शुड नो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के बारे में। और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप मेरी सीरीज चेक कर सकते हो जो मेरी प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो इस चीज़ को। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया और इसके भी आप लोगों को एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है, बैक एक्सरसाइज में जितने दिए हुए हैं। सेकंड आप लोगों का माइग्रेशन है। देखो माइग्रेशन बहुत आप लोगों का छोटा चैप्टर है, आप लोग ईजिली इसे कवर कर सकते हो। और मतलब ये आप लोग 6 को करोगे ना, 4th and 5th आप फंडामेंटल्स कर लोगे, 6th को आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ईजिली कर लोगे। सेकंड माइग्रेशन है आप लोगों का। माइग्रेशन बहुत छोटा चैप्टर, देखो इसमें ये है कि पुश एंड पुल फैक्टर्स क्या होते हैं इंडिया में। आप लोगों का जो एक जैसे इंट्रा माइग्रेशन क्या है, इंटर माइग्रेशन, इंट्रा मतलब विद इन, कि एक लोकेलिटी के अंदर हो रहा है कि कोई मतलब एक शहर में गाँव, उसके गाँव वाले एरिया से शहर में चले जा रहा है, मतलब एक सिटी के अंदर जो उसका एक आउटस्कर्ट है उससे मेन सिटी में जा रहा है, तो दिस इज इंट्रा माइग्रेशन कि लोग एक स्टेट में आप लोगों के विलेजेस से टाउन्स में शिफ्ट हो रहे हैं। और इंटर माइग्रेशन मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक रीजन से दूसरे रीजन में, फॉर एग्जाम्पल इंडिया से न्यूजीलैंड या फिर इंडिया से इंग्लैंड, 2 रीजन के बीच जो इंटर माइग्रेशन हो रहा है कि हमारे इंडियन डायस्पोरा का यहाँ पर एक मेंशन है कि मतलब जो फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन थी उसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे जो इंडियन मजदूर थे उन्हें ले जाते थे साउथ अफ्रीका इन कॉलोनीज में, वहाँ काम कराते थे उनसे। तो ये आप लोगों का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर माइग्रेशन हमारा हो गया और इसमें आप लोग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन और कॉजेज ऑफ माइग्रेशन क्या होते हैं ये भी आप लोग पढ़ोगे, ओके। अब हम आते हैं आप लोगों का जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में 4th चैप्टर आप लोगों का आने वाला है, मतलब इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, सॉरी माय बैड। तो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में जो 4th चैप्टर है आप लोगों का ह्यूमन सेटलमेंट्स, उसमें देखो सेटलमेंट को बहुत अच्छे से समझना कि आपकी सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट क्या होती हैं और क्लस्टर्ड सेटलमेंट क्या होती है, एंड हेमलेटेड सेटलमेंट, डिस्पर्स सेटलमेंट, जब घर आप लोगों के दूर दूर होते हैं इट इज कॉल्ड डिस्पर्स सेटलमेंट, और उनके एग्जाम्पल्स कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं डिस्पर्स सेटलमेंट्स के, ये भी आप लोगों को बहुत प्रॉपर तरीके से करना है। एंड देखो 4th जो आपका चैप्टर है ना इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में, इसमें थोड़ा सा आपको रट्टा मारना पड़ेगा। और वो रट्टा किसका मारना पड़ेगा, मैंने भी ऐसा करा था अपने टाइम में, बिकॉज वो जो टाउन्स है ना, मतलब जो अपनी इंपॉर्टेंस के कारण, जो आपने सैम्पल पेपर में भी देखा होगा कि क्या आपका वाराणसी रिलीजियस टाउन है या फिर इंडस्ट्रियल टाउन है, वो जितने आप लोगों के मतलब सिटीज़ के ऑप्शन आते हैं ना कि इंडस्ट्रियल सिटीज़ इंडिया में कितने कितने एग्जाम्पल हैं उन सबके, 4th चैप्टर में वो इंपॉर्टेंट है। और कुछ स्टैट्स होते हैं देखो बेसिक से कि इंडिया में अर्बनाइजेशन परसेंट कितना है, 31% अप्रॉक्स इंडिया में अर्बनाइजेशन है, कि कितने लोग अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, दिस यू शुड नो। और उसके साथ साथ ये कुछ चीज़ें आप लोगों को चैप्टर 4th में आप लोग करोगे, ठीक है। और आपका जो लास्ट चैप्टर इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी से है, तो देखो माइग्रेशन और जो फर्स्ट वाला चैप्टर है वो आप 6 को कर लेना एंड 7 को आप करना। आपका जो बचता है आपका ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड जो वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर है। इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि सरफेस वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, किस किस रिवर का कितना अपना यूटिलाइजेशन है, वो एक टेबल आप लोगों को जो दी गई है, रेप्लेनिशेबल वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक बार पढ़ लेना उसे ज़रूर, कहीं पर डाउट है इसका भी चैप्टर मैंने अपलोड किया है, आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, ठीक है उससे। अब आते हैं इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो जितने भी कि वाटर डिटीरियोरेट क्यों हो रहा है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो है हमारे किन किन स्टेट्स में, जो फार्मिंग वाले स्टेट है वहाँ उनका लेवल इतना
इतना ख़राब क्यों हो रहा है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को इसमें पढ़नी है। एंड इसके साथ साथ इसमें आप लोगों की एक केस स्टडी है रेलेगा सिद्धि की, उसको अच्छे से पढ़ना। मतलब केस स्टडीज़ आपके एग्जाम में आती हैं, तो केस स्टडीज़ में आप लोगों की रेलेगा सिद्धि वो बन सकती है। एंड इस चैप्टर से आप लोगों की सैम्पल पेपर में जैसा आप लोगों ने देखा हो तो जल क्रांति अभियान की बनी थी, तो जितने बॉक्सेज हैं ना उन सब में जितनी चीज़ें उन सभी को एक बार पढ़ के जाइएगा, क्योंकि केस स्टडी के क्वेश्चंस में आप लोगों की यही केस स्टडीज़ आने वाली हैं, कहीं बाहर से आप लोगों के क्वेश्चन नहीं आएंगे। सो इनको बहुत अच्छे से आप लोगों को प्रॉपरली पढ़ के जाना है। तो ये हमारा वाटर रिसोर्सेज हुआ। तो इस तरह से आप लोग अपना 7 दिसंबर तक अपना फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी दोनों बुक अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, जो मैंने प्लान बताया उसके अकॉर्डिंग। अब आती है लास्ट डेट 8th ऑफ दिसंबर। तो 8th ऑफ दिसंबर को आप लोग क्या करोगे, 8th ऑफ दिसंबर को यू विल बी प्रैक्टिसिंग मैप्स प्लस रिविजन। आप लोगों ने पिछले का जितना भी पढ़ा है, जितने दिनों में आप लोगों ने चार जो मतलब स्टार्टिंग के 4 दिन है, कल से लेकर आप लोगों का 4 दिसंबर टू आप लोगों का 7 दिसंबर, जितने भी आप लोगों के दिन हैं, इसमें आप लोगों ने जितना पढ़ा उस सबको आप रिवाइज करोगे, बिकॉज रिविजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जिन बच्चों का यार सिलेबस पूरा है उनसे मैं कहूँगा कि एक बार आप लोग रीडिंग ज़रूर मारिएगा, मतलब हर एक चैप्टर की। और उसके बाद अगर आप लोगों को ऐसा नहीं है कि यार आपको ज़रूरत नहीं लगती कि यार हमारा तो सब क्लियर है, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिविजन विल मेक यू द थिंग्स मोर क्लियरर। ठीक है, तो ये आप लोगों का था, आप लोगों को 8 को मैप्स करने हैं। अब आते हैं मैप्स पर। तो मैप्स कैसे करोगे, देखो मैंने मैप्स का भी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, और आई बटन पे आप लोग भी जाके देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैप में आप लोगों का क्या है कि आप लोगों के वर्ल्ड मैप्स जितने भी है ना, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक से, डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ चैप्टर्स जो है 8th वाला चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वो आप लोगों का नहीं आ रहा है, बट उसके जो मैप्स है ना वो आप लोगों के टर्म 1 में आएंगे। सिंपली मैप्स का इस साल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है कि टर्म 1 में आप लोगों के वर्ल्ड मैप्स आएंगे, आप लोगों के टर्म 2 में इंडिया मैप्स आएंगे। और मैंने अपनी मैप वीडियो में भी ये लास्ट ईयर्स तक जो चला आ रहा था वही एक चीज़ आप लोगों को बोल दी थी कि आप लोगों का सेकेंडरी एक्टिविटीज़ तक ही मैप आएगा। बट ध्यान रखिएगा, मैप्स आपके मैंने उस वीडियो में जितने कराए हैं सभी आएंगे, सभी इन द सेंस कि उन सब में से क्वेश्चन आप लोगों के बनने के पूरे चांसेस हैं। तो उस मैप वीडियो को एक बार अच्छे से कर लोगे ना, मैप में आपका फुल स्कोर है, ये मान के चलो। और उसकी मैं आप लोगों को कल परसों मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया वैसे चैप्टर पे, उसके मैंने एक PDF भी अपलोड कर दिया, जिससे आप लोग उसे वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हो मैप्स को। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी के मैप्स रहे। केस स्टडीज़ में देखो आप लोगों का, जो मैं आप लोगों का मान के चल रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग केस स्टडीज़ के, वो है आपका सबसे पहले स्मार्ट सिटीज़ मिशन, जो आप लोगों का चैप्टर 4 में दिया हुआ है, उस पर कोई केस स्टडी आ सकती है। एंड आप लोगों का जल क्रांति अभियान जो सैम्पल पेपर में भी आया था। एंड देन यू हैव रेलेगा सिद्धि, ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें पढ़ के जाना। और केस स्टडी यार जनरली आप लोगों की जो मोस्ट प्रोबेबली बनती है ना, वो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक से बनती है। सो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से पढ़ के जाना, मतलब दोनों ही बुक्स इंपॉर्टेंट है, बट केस स्टडी की यहाँ पर हम बात कर रहे थे। अब आप आते हैं आप लोगों के डेटा बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो देखो डेटा बेस्ड क्वेश्चंस ना, आप लोगों का जो सैम्पल पेपर में था, एक पॉपुलेशन वाला टेबल दिया था कि इंडिया की पॉपुलेशन 1911 में इतनी थी। तो आप लोगों का क्वेश्चन आया था कि देखो सिंपल, आप ऐसे बेसिक क्वेश्चन होंगे ना उसमें, जो आप टेबल देख के आंसर कर लोगे कि किस ईयर में इंडिया की पॉपुलेशन नेगेटिव रही, और आप लोगों को फिर ये बताना था कि 1911 में और 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ आया। तो सिंपल आपको सब्ट्रैक्ट करना था, ऑलरेडी डेटा आपको दिया था, सिंपल क्वेश्चंस थे। डेटा के लिए अगेन इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक को ही रेफर करना, बिकॉज उसमें आप लोगों के डेटा बेस्ड क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। बट दैट डजंट मीन कि आप लोग फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बिल्कुल छोड़ दे रहे हो। मैं आपको बस एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, क्योंकि पहले से भी जो क्वेश्चंस बनते थे ना, जो फॉर एग्जाम्पल डेटा वाले क्वेश्चन हमारे टाइम पर भी आए, रिमेंबर सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस आए थे, वो आप लोगों के इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी से ही बने थे। फॉर एग्जाम्पल आपका एक पाई चार्ट भी आ सकता है कि कितना वाटर यूटिलाइजेशन है आप लोगों का जो वाटर रिसोर्सेज में बना है। तो ये पाई चार्ट्स वाले जितने भी क्वेश्चन आप कहीं पर भी देखते हो, उन्हें एक बार प्लीज़ स्टडी करके जाना, बिकॉज यू नेवर नो कि आपका एग्जामिनर जो चैप्टर सिलेबस में कौन सा आपको दे दे एग्जाम में। क्वेश्चन सिंपल रहेंगे अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, अब आती है बात कि MCQs प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके पास, अगर आपके पास कोई हेल्प बुक है बिल्कुल उसके साथ जाइए, बट ऐसा नहीं है तो देखो मैं अपनी MCQs अपडेटेड सीरीज़ लाया हूँ, उसको एक बार ज़रूर देखना। उसमें क्या है कि आप लोग एक बार वीडियो देखेंगे और उसके बाद अगले 2-3 दिन में मैं आप लोगों को उसका एक PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप रिवाइज भी कर सकते हो उन क्वेश्चंस को। वो ऑलरेडी मैं आपकी जो MCQ सीरीज़ थी आज से 2 साल पहले मैंने बना दी थी, बट अब मुझे ऐसा लगा क्योंकि वेटेज आप लोगों का बढ़ चुका है तो उसे अपडेट मैंने करा है, तो उस सीरीज़ को आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की ज्योग्राफी की पूरी तैयारी का आप लोगों का प्रैक्टिस मंत्र। और देखो लास्ट डे अपनी रिवीजन पे फोकस ज़रूर करना। ठीक है, कि आप लोगों ने अब तक जितना पढ़ा, जो मैंने आप लोगों को प्लान बताया कि आप किस किस तरह से करोगे हर एक चैप्टर को, मैंने हर चैप्टर से आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताई कि यार इनको छोड़ के तो मत ही जाना। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। एंड मैप्स यार बिल्कुल मत भूलना। मैप्स बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार मैप्स छोड़ देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। मैप्स आपको
बहुत फ़र्क पड़ सकता है, पता है मैथ्स से, सही बात बता रहा हूँ। मतलब लिख के बात चलिएगा कि मैथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कमिंग टू आप लोगों का एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो मेरी वीडियोस रेफर कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और फिर आपको कोई दूसरा सोर्स अच्छा लगे तो फील फ्री टू डू दैट। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, वो ये कि देखो यार, जितने बच्चों का एग्ज़ाम आज अच्छा नहीं भी हुआ ना, प्लीज़ डोंट लूज़ हार्ट। प्लीज़ ऐसा कहीं चिंता मत कीजिए कि मतलब हमारा एग्ज़ाम हो गया तो हमारा करियर क्या होगा। कई बच्चों को तो थॉट आने लगते हैं कि आगे हम जाके क्या करेंगे, हम तो इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी चीज़ें मत सोचो। देखो, हो सकता है कई बार कि आप लोगों ने मे बी एक टॉपिक ना पढ़ा, उससे क्वेश्चन आ गया, तो दैट डजंट मीन ना कि वो पूरा आपकी कैपेबिलिटी दिखा रहा है। तो इसलिए रिलैक्स हो, चलो नेक्स्ट एग्जाम में फोकस करो, अपना स्कोर नेक्स्ट एग्जाम में बेटर करना। और टर्म 2 तो अभी आप लोगों के पास है, तो ये डरने की बात नहीं है आप लोगों की। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया यार। और ये था आप लोगों का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दिखा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इसे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।